समय प्रभारी महोदय का दौरा हो रहा है, उनके साथ हूँ। कल श्रीनगर था, आज रुद्रप्रयाग हूँ। फिर मुझे एक दो व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए आज लौटना पड़ रहा है। फिर ज्वाइन करूँगा कहीं टिहरी आदि में जो है। बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल है, अन्य राज्यों में असफलता कांग्रेस को मिली है और केरल में आपको लेकिन क्या कुछ इस पे मेरी समझ से आपने प्रश्न को थोड़ा सा मैं उलट देता हूँ। कांग्रेस को सफलता मिली, हमारे 3 के बजाय 4 मुख्यमंत्री हो गए, 4 राज्यों में हमारी सरकार बन गई, बल्कि 5वें राज्य में भी हमारी मदद से सरकार बनने जा रही है, जिसको गवर्नर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सत्ता थलपति विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के जनादेश को रोकने का प्रयास कर रही है, जबकि डीएमके ने तक कह दिया है कि हम नई सरकार के खिलाफ 6 महीने तक किसी तरीके का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। तो ये चुनाव के अंदर जो नतीजे हैं वो 2 बात दर्शाते हैं। एक तो ये दर्शाते हैं कि जहाँ केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहा है वहाँ लोगों ने स्वाभाविक तरीके से वोट दिया है, और जहाँ केंद्र का हस्तक्षेप रहा है, जैसा असम में और बंगाल में दिखाई दिया, पूरी ताकत से केंद्र सरकार ने जितनी भी शक्तियाँ उनके पास थी, ये एक आर्मी और ब्रह्मोस और राफेल बोफर्स के अलावा सारी अपनी शक्ति जो है उन्होंने बंगाल और असम के चुनाव को जीतने में लगा दी। तो वो जीत स्वाभाविक जीत नहीं है, उसमें जीती कोई पार्टी भले ही हो कागजी रूप से, तकनीकी रूप में, लेकिन लोकतंत्र हारा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन को लेकर कई बातें हो रही है, अंतरा कलह की बातें हो रही हैं, कह धड़ों में कांग्रेस है, कि चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कुछ हरीश रावत कर रहे हैं? देखिए, कहीं धड़ों में नहीं है, ये है हमारे पास सौभाग्य से कई व्यक्तित्व हैं जो बहुत अपनी ऊर्जा भी रखते हैं और जिनके पास क्षमता है और जिनके साथ लोगों का रुझान है, जिनका साथ है। तो ऐसे में उनको ये कहना कि ये गुट है या गुटबाजी है, वो गलत है। झगड़ा तो भाजपा में है, बड़ी मुश्किल से धामी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए, और अब भी वहाँ जूतों में दाल बच रही है। जिस तरीके से एक उनके बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री और विधायक ने आरोप लगाए, पत्र जारी किया और फिर बाद में दबाव में जो है पत्र वापस लिया, लेकिन उससे चीज़ें सामने आई कि सत्तारूढ़ दल में सब कुछ ठीक नहीं है। विपक्ष, हम एक मकसद को लेकर के चल रहे हैं 2027 के परिवर्तन के, इसलिए इस मकसद में सब एक हैं, मकसद में सब एक हैं। हाँ, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हो सकते हैं, अपने अपने तरीके हो सकते हैं काम करने के, और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर ये तरीके स्वाभाविक हैं। हम कोई भाजपा की तरीके से थोड़ी हैं। भाजपा तो एक आरएसएस की प्रोटोगी है ना, वहाँ तो अंदर नारंगी कैसे फाके हैं और बाहर जो है आरएसएस का खूल है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये अंतर है उनमें। एक बार बीच में चर्चाएं चल रही थी कि आपको कहीं का बीजेपी साथ लेके कहीं का राज्यपाल आपको बनाना चाह रही थी, कुछ चर्चाएं बीच में ऐसी चल रही थी। मुझको एक बात है, इस देश के शीर्ष में कोई पार्टी हो जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो 2 बात बिल्कुल क्लियर जानते हैं। एक, हरीश रावत की अटूट निष्ठा गांधी नेहरू परिवार में है, और दूसरा वो ये समझते हैं कि मैं सैद्धांतिक रूप से आरएसएस और भाजपा का विरोधी। ये 2 बातें जो है दिन के उजाले की तरीके से स्पष्ट है। ये हो सकता है किसी पोर्टल की, किसी की अपनी चर्चा हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे विषय में कुछ चटपटा ले करके यदि उनके व्यूअरशिप बढ़ जाती है तो हम अपने छोटे भाइयों को ब्लेस करते हैं, ओके खुश रहो। 2013 की आपदा के बाद अब वर्तमान स्थिति में केदारनाथ यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये अच्छा है, जिस सपने के साथ हमने 2014 में रिस्क लिया था, उस समय यात्रा को
कंटिन्यू करने का हमने भंग नहीं होने दिया था उस समय, और हमने यात्रा को लगातार पहले साल जब स्थगित हो गई थी तो स्थगन को हमने दूसरे साल नए सिरे से जब तिथि निकली तो उसको प्रारंभ करने का काम किया था। और जिस मकसद से उस समय सारे कदम उठाए गए, आज उनका परिणाम दिखाई दे रहा है कि यात्रा अपने पूरे जोश में है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, और दूसरा जो है स्थानीय लोगों के हित। इस समय मैं ये कहना चाहूँगा, इन दोनों के साथ गंभीर समझौता और खिलवाड़ हो रहा है। हमने यात्रियों के लिए वर्ष 2015-16 में जब हमको लगा कि अब ये सब पट्टी पर आ गया, तो ये अनिवार्य कर दिया था कि वो कम से कम एक दिन बेस कैंप में, एक दिन जहाँ यात्रा है वहाँ के बेस कैंप में, मतलब 2 दिन उत्तराखंड में प्रवास करेंगे ताकि वो एक्लेमेटाइज हो सकें वहाँ की जलवायु के साथ जो है, और वहाँ रहें। और रात में गाड़ियों का चलन हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। और तीसरी बात हमने ये की थी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास उत्तराखंड के ड्राइविंग का 5 साल का लाइसेंस नहीं है, उसको इन रूटों पर चलने नहीं दिया जाएगा। आज उन मानकों में से किसी का पालन नहीं हो रहा है, कोई मानक पालन नहीं हो रहा है। और आज एक चिंताजनक पहलू ये है, बल्कि मैंने तो उसका परिणाम भुगता। मैंने हेली कंपनियां, मेरे उससे पहले 14 कंपनियां थी, मैंने 14 के बजाय जो है उनको घटा करके 8 कर दिया था। और मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे हेली सर्विसेज पर। आज अनगिनत हेली सर्विसेज हैं, डायरेक्ट चार्टर फ्लाइट्स आ रही हैं, और चार्टर बसें नहीं आ रही हैं, चार्टर फ्लाइट भी अब आने लग गई हैं। और इस अब एक और गंभीर बात हो रही है कि अडानी जी की केबल कारें भी यहाँ आ रही हैं। इससे ये यात्रा तो हो गई, यात्रा का नाम भी होगा, बड़ा सुगम होगा, मगर हमारे जो साधारण लोग हैं, जो अपनी आजीविका उससे पालते थे, अपना छोटा मोटा व्यवसाय उससे करते थे, वो लोग धीरे धीरे जो है एक अहम सवाल उनके हितों के साथ इस समझौता। जनपद में मेडिकल कॉलेज को लेके आपने बातें की, तो प्रत्येक जनपद में मेडिकल हमने उस दिशा में कदम भी उठाया। हमने 7 मेडिकल कॉलेज हैं, 5 तो मैंने स्वीकृत किए, बल्कि 6ठा भी मैंने स्वीकृत किया, कोटद्वार वाला। लेकिन इन्होंने अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 योजना के तहत कोटद्वार वाले को रोक दिया। हम तो 6 करके गए थे। रुद्रप्रयाग चमोली तो बनती थी ना। हमने यहाँ 20 हॉस्पिटल बनाए ना, वहाँ जो है, यहाँ दोनों जगह हमने 20 हॉस्पिटल बनाए। 20 हॉस्पिटल पहला कदम है मेडिकल कॉलेज की तरह। अब जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, वहाँ बेस सुविधा हम पैदा की। अब मैं तो 3 ही साल का मुख्यमंत्री था ना, तो सब काम कैसे, सारा सवाल मुझसे कैसे पूछ दोगे। केदारनाथ यात्रा पे आप पैदल भी गए हैं, आपने बुनियादी समस्याएं सब देखी। आज के दौर में कोई मुख्यमंत्री पैदल जाने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि कई वीआईपीज़ हैं वो पैदल चलने के लिए, कैसे बुनियादी सुविधाएं देखी जाएंगी रास्ते? मैं इन सब बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना भर करना चाहूँगा कि स्थानीय हितों के साथ और स्थानीय परंपराओं के साथ, स्थानीयता के साथ कोई भी समझौता मुझे मान्य नहीं है। वो ऐसा होता है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, उठा भी रहा हूँ, उठाता रहूँगा। चंपावत की घटना को कैसे देखते हैं? वो तो भाजपा का अंदर का झगड़ा है, पता नहीं क्या है। पहले एक पूर्व अध्यक्ष है, उस पर बलात्कार का केस लगा, अब वो कहता कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। अब जो नया है वो भी भाजपा का ही पहलवान है, वो कह रहा है कि पुराने वाले ने षड्यंत्र किया। भाई जो कुछ होगा, हम कह रहे बता दो यार, हमारी बेटियों का इतना बड़ा अपमान मत करो। ये तो नंदा भी तो नंदा की धरती है, नंदा इसी धरती की बेटी थी, तो बेटियों का इस तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए। जो भी बात है वो सामने आनी चाहिए और दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।